हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विदे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, जो आज की हमारी ये क्लास होने वाली है, ये आपकी चैप्टर 1 है कॉमर्स की, यूपी बीएड एंट्रेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये पीवाई क्यू क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने हिंदी की एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आपकी पॉलिटी की थ्योरेटिकल भी पढ़ाया है मैंने टॉपिक वाइज, और आपका एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यू सीरीज में आपके लगभग सभी टॉपिक्स कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। जिन्हें देखना है यूपी बीएड एंट्रेंस की प्रीवियस ईयर लिस्ट वाली में जाइएगा, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऐसे ही आपकी रीजनिंग की क्लासेस बनी हुई हैं, वो देख लीजिएगा। सेकेंडली मैं आपको बता देती हूँ, कॉमर्स की क्लास अभी कल गैप हो गया है और परसों मैंने क्लास कराई थी। आप सभी के व्यूज तो अच्छे थे लेकिन लाइक्स अच्छे नहीं थे, तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस क्लास को फटाफट से फिनिश करते हैं। आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसी क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं। एकल स्वामित्व उपयोगी है? तो देखिए, बिल्कुल एकल स्वामित्व उपयोगी होता है। आपका 26 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। गाइज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो ये होगा आपका एकल स्वामित्व उपयोगी है आपका छोटे व्यवसाय के लिए, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से निष्कर्षण उद्योग कौन सा है? आपका पशुपालन है, या समुद्र तल से मछली पकड़ना, या मुर्गी पालन, या वृक्षारोपण। तो निष्कर्षण उद्योग में आ जाता है आपका बिल्कुल राइट आंसर बी, समुद्र तल से मछली पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है? तो देखिए, एकल व्यापार का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प पालन है कला विज्ञान या ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका कला और विज्ञान दोनों है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ए एंड पी। क्वेश्चन नंबर 30, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स व की स्थापना में किस सन में हुई की गई थी? तो देखिए, बिल्कुल आपका 30 का राइट होगा आंसर, 1949 में हुई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतिम रहित्या यानी कि आपका फाइनल जो होता है, अंतिम रहते का फाइनल स्टॉक जो आ जाता है आपका लास्ट वाला, अंतिम रहते का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो देखिए, आपका ऑप्शन ही दिया, बाजार मूल्य, बी लागत मूल्य, सी बाजार मूल्य व लागत मूल्य में जो कम हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बाजार मूल्य व लागत मूल्य में से जो कम होता है हम उस मूल्य को लेते हैं। यहाँ पर सी आंसर हमारे यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, लेखांकन की मान्यताएं हैं। लेखांकन की मान्यताएं क्या होंगी आपकी? आपका ऑप्शन ए दिया है अवधि, बी आप माप की इकाई, सी विनिमय, और डी आपका ये सभी। तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 33, लेखा शास्त्र के सिद्धांत बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है व्यापक स्वीकृति के आधार पर, बी प्रयोगशाला में, सी सर्वमान्यता के आधार पर, डी प्रमाणिकता की जांच के आधार पर। तो 33 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, व्यापक स्वीकृति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 34, पुष्प पालन की प्रणालियां हैं। तो देखिए, 34 का बिल्कुल राइट होगा आपका 4 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 35, दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक निवासी थे। जो जिन्होंने आपका डबल एंट्री सिस्टम बनाया था, वो कहाँ के निवासी यानी कि कहाँ के रहने वाले थे? तो बिल्कुल आप बताएंगे आंसर। काफी लोगों ने एक आंसर किया होगा अपने आप से, तो बिल्कुल इटली हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, अग्रदाय पद्धति शब्द का संबंध है। ऑप्शन है क्रय बही से, या लघु रोकड़ बही से, या विक्रय बही से, या रोकड़ बही से। तो बताएं जल्दी से आंसर, वीडियो को पॉज करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो 36 का बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, लघु रोकड़ बही। क्वेश्चन नंबर 37, रोकड़ बही के कितने भेद होते हैं? तो 37 का बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन 3। आपकी कैश बुक कितने प्रकार टाइप की होती है? 3। कौन कौन सी होती है मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही के भेद। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए दिया है साधन रोकड़ बही, बी छूट जाने वाली रोकड़ बही, सी 3 खानों वाली रोकड़ बही, डी उपरोक्त सभी। तो 38 का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। देखिए, अभी हमने ऊपर 3 पढ़ा, तीनों की तीनों ये रही आपकी। नेक्स्ट है, तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? तो बताइए, ट्रायल बैलेंस बनाने की आपकी कितने मेथड्स हैं? तो बिल्कुल 39 का आंसर कर देंगे आप, बिल्कुल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तलपट बनाने की विधियां हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा आंसर, उपरोक्त सभी। पहला आपका दोनों पक्षों के योग द्वारा, और आपका खातों के शेष द्वारा, और खातों के योग तथा शेषों
दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी वाला राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, मूल सिद्धांतों का ज्ञान न होने के कारण वाली अशुद्धि कहलाती है। तो देखिए, जो आपका ज्ञान न होने के कारण अशुद्धि कहलाती है, अशुद्धियाँ हम पढ़ते हैं कि हमारी जैसे अशुद्धियाँ होती है, अभी बताऊंगी मैं इसमें नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाऊंगी क्लास, तभी बता दूंगी, नेक्स्ट डे ही होगी क्लास, इसमें अब कोई वो नहीं होगा आपका। बिल्कुल यहाँ पर सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें बता दूंगी कि अशुद्धियाँ हमारी कौन कौन सी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ग्राहक द्वारा वापस किया गया माल कहलाता है। तो 42 का बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विक्रय वापसी। क्वेश्चन नंबर 43, लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में कहा जा सकता है। तो लेखांकन को हम क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका दोहरा लेखा प्रणाली, बी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, रोकड़ बही किस प्रकार की बही है। बिल्कुल आपका प्रधान बही और सहायक बही दोनों है, यानी कि आपका ऑप्शन ए एंड बी दोनों राइट होगा। तलपट है आपका खाता, पुस्तक, विवरण, ये सभी। तो आपका जो तलपट होता है वो वैसे क्या होता है, जल्दी से बताएं। 45 का बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, आपका विवरण होता है। नेक्स्ट है सत्य कथन बताइए। तो लेखांकन कला है, लेखांकन विज्ञान है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, और डी उपरोक्त सभी दिया हुआ है। तो देखिए, लेखांकन आपकी कला भी और विज्ञान भी, और आपकी व्यवसाय की भाषा भी है। तो 46 का देखिए यहाँ पे बिल्कुल डी आंसर ही राइट होगा आपका, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की क्रम विधि है, आपको क्रम में लगाना है इनको। पहला क्या होता है, आप सारांश, वर्गीकरण, अंतिम खाते, प्रारंभिक लेखा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 47 में बिल्कुल आपका यहाँ पे आप प्रारंभिक लेखा करेंगे, फिर आप वर्गीकरण करेंगे, फिर आप सारांश लिखेंगे, फिर अंतिम खाते। यानी कि आपका पहले नंबर पर आया 4, फिर आया आपका 2, यानी कि 4 2 किस हमारा, डी ऑप्शन में हमारा। नेक्स्ट 4 2 1 3, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय बही में किसका लेखा किया जाता है। नगद माल खरीदने का, उधार माल खरीदने का, या ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे 48 का राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन, उधार माल खरीदने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, रोकड़ बही का शेष होता है। तो रोकड़ बही का जो शेष होता है बिल्कुल आपका डेबिट होता है, आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, किस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा पूंजी खाते का, कैपिटल अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, प्रत्येक लेन देन के डैश पक्ष होते हैं। तो प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होते हैं आपके, बिल्कुल 2 पक्ष होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष दर्शाता है। आपको उधार बिक्री की राशि, हस्ताक्षर, देय राशि, या प्राप्य राशि। तो 52 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, प्राप्य राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही का शेष क्या है। तो रोकड़ बही का लेनदारी व देनदारी में अंतर, बैंक में जमा रकम, या उपलब्ध धनराशि, या कुल आय। तो 53 का बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर, सी ऑप्शन, उपलब्ध धनराशि। क्वेश्चन नंबर 54, लेखांकन का सर्वप्रथम कार्य है। तो 54 का यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, व्यापारिक लेन देनों का वर्गीकरण एवं अभिलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 55 और 56, इसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे। गाइज मुझे अभी अपनी क्लासेस जाना है और टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, अपनी क्लासेस जाना है, अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। 55 देखिए, अंतिम खाते तथा विवरण पत्रों से तात्पर्य है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है ए दिया हुआ है यहाँ पे, आर्थिक चिट्ठा, बी लाभानी खाता, सी व्यापारिक खाता, और डी ये सभी। 55 का यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 56, छूट खाता होता है। तो छूट खाता आपका क्या होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अवास्तविक। गाइस सॉरी, मैं इस क्लास को भी पूरा कराना चाहती थी, आपके 105 10 क्वेश्चन है इसमें, तो जल्दी से हम पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको कल मिल जाएगी। और टाइमिंग में आज इसकी डिसाइड, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।